नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नीले सिंह और इस वक्त मैं हूं आसाम के झालुकबाड़ी विधानसभा सीट में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा सीट मानी जा रही है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके अपोजिट है कांग्रेस की विदिशा नियोग जी, जो कि खुद हमारे साथ हैं। मैडम, स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। झालुकबाड़ी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा जाए तो असम के पूरे विधानसभा असम चुनाव में सबसे जो महत्वपूर्ण सीट है वो यही है। सबकी निगाहें इस पे टिकी हुई हैं, क्योंकि एक तो खुद हिमंता विश्व शर्मा यहाँ से लड़ रहे हैं और उनके अपोजिट आप हैं। क्या तैयारी है आपकी, किस तरीके से चुनाव को आप देख रही हैं? देखिए, हमारे जो अभी संगठन है वो हम बहुत सालों से संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ऑनरेबल गौरव गोगोई जी और हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जननायक राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी और हमारे इंचार्ज ऑनरेबल भंवर जितेंद्र सिंह जी, सबके एडवाइस, सबसे सलाह लेके हमने अपना जानी इतने सालों से हमने ये तैयारी की है। हम सांगठनिक रूप से शक्तिशाली हो गए हैं, मजबूत हैं बूथ एंड सब लोग कांग्रेस का यहाँ है, कट्टर कांग्रेसी है और हम इन लोगों के साथ रह के, साथ मिल के ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आसाम के हैं ये सीट महत्वपूर्ण, बाकी सब विधानसभा भी महत्वपूर्ण है। ये भी है, ये इसीलिए है कि यहाँ इंडिया का सब मोस्ट करप्टेड पर्सन्स के लिस्ट में जो आते हैं वो यहाँ से, ये यहाँ का विधायक है और सीएम भी है। फिलहाल वो सीएम नहीं है हमारे लिए, वो हमारे प्रतिद्वंदी है। आप बोल रहे हैं कि कई कट्टर कांग्रेसी जो आपके साथ हैं उनकी सीट है ये, लेकिन एक साथ बहुत एक मुश्त कई लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। वो लोग कट्टर नहीं है, हम जालुकबाड़ी की बात कर रहे हैं। उन लोगों को भी हम वेल विश करते हैं। बीजेपी के वॉशिंग मशीन में चले गए, वॉश हुए कि नहीं पता, धोबी पछाड़ तो उनका हो गया। बड़ा वॉशिंग मशीन है, बिग वॉशिंग मशीन कहा जाता है। मैं बोल रही हूँ वॉशिंग मशीन है, वॉश हो रहे कि नहीं वो तो नहीं पता, धोबी पचार तो उनका सबका हो रहा है। सब अभी हम भी देखते हैं ना, हमारे कॉलीग्स जो हैं हम भी उनको देखते हैं क्या हो रहा है, उनका क्या नहीं हो रहा है। फिर भी एज ए कॉलीग आई विश देम वेरी गुड लक एंड मैं हमेशा उनके लिए अच्छा ही सोचती हूँ, अच्छा हो जाए सबका। बस सबका आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन काम तो देश के लिए ही करना है। बाकी देश के हित के लिए जो लोग काम करते हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को लेके, साथ भगवान का आशीर्वाद लेके। हमारे कांग्रेस पार्टी लास्ट 70 इयर्स में इंडिया के लिए, भारत के लिए क्या किए हैं आप लोग सब ने देखा है। आपने जो स्कूल में पढ़ा था, आप जहाँ जन्म हुए थे, सभी तो कांग्रेस का ही है, सब कांग्रेस ने ही बनाया है। उस टाइम से हमारे लेट राजीव गांधी जी एक्स पीएम हमारे दिग्गज हैं, वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता थे वो पहले। उसने डिजिटल, जो आजकल डिजिटल इंडिया बोल रहे हैं, उसी टाइम में वो डिजिटल इंडिया का, कंप्यूटर का प्रचलन तभी से शुरू किया था। और हम सोचते हैं कांग्रेस बहुत मॉडर्न सोच रखते हैं, यूथ के साथ जुड़ते हैं, जनजी के साथ अभी जुड़ रहे हैं और इसीलिए हमारे जैसा कार्यकर्ता को आगे बढ़ा रहे हैं। असम में भी ये देख रहे हैं, हमारे गुवाहाटी लोकसभा में 3 महिलाओं को टिकट दिए गए हैं, ये बहुत बड़ा बात है। दिसपुर कांग्रेस ने महिला दिए हैं, दिसपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मीरा जी को। सेंट्रल गुवाहाटी में हमने अलायंस पार्टी, हमारे जो एजेपी का कुकी चौधरी और खुद हमें ये जालुकबाड़ी जैसा सीट में आगे बढ़ाए हैं। हम सभी को नमस्कार करते हैं और ग्रेटफुल भी हैं कि पार्टी ने हमें चुना है और हम इस मौका का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आपने कहा कि आपके कई साथी जो हैं वो वॉशिंग मशीन में चले गए, लेकिन वहाँ पे उन्हें टिकट भी मिल जाता है तुरंत। 2-4 को तो मिल रहे हैं, बाकियों को देखा है किसी को नहीं मिल रहा है। आप देखिए अच्छे से, हमारे कांग्रेस से जितने लोग गए हैं, अगर 20 लोग गए हैं 1 को टिकट मिल रहा है, 100 लोग जा रहे हैं 5 को टिकट भी नहीं मिल रहा है। सबसे वो गलत बात है। अभी सब लोग पछता रहे हैं, हम भी सोशल मीडिया देखते हैं, किसी को टिकट मिल रहा है, वो वॉशिंग मशीन में जाते हैं, उनका भी कुछ है, बीजेपी का भी कुछ है। उसका देखिए, अभी दूसरे पार्टी का क्या है क्या नहीं है वो हम बात नहीं करना चाहते, बस हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सबका अच्छा हो जाए बस।
झालुकवाड़ी की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये गुवाहाटी में ही आता है और गेटवे है नॉर्थ ईस्ट का, कामाख्या माँ का मंदिर है, भीम शंकर और तमाम कई पर्यटन स्थल भी हैं, धार्मिक स्थल भी है। क्या विजन है आपके दिमाग में इस बार किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आ रही हैं? हम अभी ग्रीन जालुकबारी क्लीन जालुकबारी ये मिशन लेके चल रहे हैं। इस मिशन के अंदर हमारे जालुकबारी के सभी लोगों को विशुद्ध पानी, जो जल मिलना चाहिए खाने के लिए, पीने के लिए। हम लोग असमीज लोग थोड़ा चाय भी हम खा लेते हैं, वो पीने के लिए विशुद्ध पानी मिल जाए सबको, साइंटिफिक वे से ड्रेनेज सिस्टम बन जाए। अभी एक बार बारिश होते हैं, आप आज देखिए छानबीन करके, आप लोग मीडिया से हैं, आप देखिए जालुकबारी को, ये सीएम का कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, जल जमाव की समस्या, घर में पानी अंदर तक आते हैं। अभी साइंटिफिक वे से ड्रेनेज सिस्टम भी करना है, विशुद्ध जल भी सबके घर में देना है। और हम सोच रहे हैं महिलाओं के लिए जालुकबारी, बिकॉज ऑफ इट इज नॉर्थ ईस्ट का ये गेटवे है, तो पिंक टॉयलेट का व्यवस्था होना चाहिए महिलाओं के लिए, थर्ड जेंडर के लिए पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए, ये करना चाहते हैं हम। और स्किल डेवलपमेंट वाला कोर्स जो है न्यू जनरेशन के लिए, जेंजीज के लिए, वो भी स्किल हब होना चाहिए। लोगों को अच्छा शिक्षा मिलना, पौष्टिक खाना मिलना, ये सब हमारे अधिकार हैं। ऊपर से जालुकबारी में काफ़ी भरी भरकम में सिंडिकेट भी हो रहे हैं और अवैध खनन जो है वो भी हो रहे हैं, स्पेशली स्टोन्स, पत्थर और मिट्टी का यहाँ बहुत बड़ा सिंडिकेट है। और इसमें ये माफिया लोग जो डंपर यूज़ करते हैं, डंपर से कई लोगों का ऑलरेडी मौत हो गए हैं। हमारी सरकार आएंगे तो हम इस पर कठोर से कठोर व्यवस्था लेने के लिए हम लोगों को प्रॉमिस करते हैं। हमारे जो जालुकबारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दीपोर बिल है, ये हमारे एक टूरिस्ट प्लेस भी है, आप कह सकते हैं, इतना सुंदर एरिया है। बोरागांव जो है वहाँ एक डंपिंग ग्राउंड है दीपोर बिल के सामने, वो ओवरफ्लो होके जो डंपिंग ग्राउंड से ओवरफ्लो होके वो खराब चीज़ें दीपोर बिल में अभी पड़ते हैं। इसके लिए पूरा फिश और बाकी कई सारी जो जल में रहते हैं, वो मछली हो, शिहू हो, सब पॉइजनियस हो रहे हैं। और वहाँ का जो फिश मार्केट है वो ख़त्म हो गया, लोकली जो फिश मार्केट है वो ख़त्म हो गए हैं। शांति से रहना चाहते हैं, कास्ट कम्युनिटी के बेसिस पे हम झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, ये सब खत्म होना चाहिए। एक मॉडर्न दुनिया में रहना चाहते हैं जहाँ टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग हो, साइंटिफिक बातें हों, पढ़ाई का बातें हो, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, लोगों को काम मिलना चाहिए, यूथ को काम मिलना चाहिए। इंडिपेंडेंट होने के लिए लोगों यूथ को काम करना है, और आजकल पैसा का कितना ज़रूरत है आप लोग सबको पता है। हम चाहते हैं कि यूथ को काम मिले, स्किल्स हब हो, यहाँ में बड़ा अच्छा नौकरी कंपनीज जो बाहर का अच्छा कंपनी है वो आए। अभी इन्फोसिस का बात सुन रहे हैं, यहाँ भी हमें वो चाहिए। हम सोचते हैं एक मॉडर्न जालुकबारी, ग्रीन जालुकबारी, क्लीन जालुकबारी के मिशन के अंदर जालुकबारी के लोगों को सब ये सुविधा मिले। आपने भी कहा कि एक सिंडिकेट चल रहा है और इनडायरेक्टली उसको बीजेपी ही चलवा रही है, लेकिन बीजेपी के जो सुप्रीम लीडर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको कहते हैं जीरो टॉलरेंस होगी करप्शन के प्रति, और वो कहते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। फिर ऐसा असम में कैसे हो रहा है? आप हमारे असम का जो मीडिया हाउसेस हैं, पेपर से प्रिंट मीडिया है, आप देखिए हमेशा कितना ऐसा करप्शन के लिस्ट आते हैं, कितना करप्टेड लिस्ट आते हैं, करप्टेड पॉलिटिशियन का लिस्ट आते हैं। लोगों को सब पता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं। अभी सिर्फ मुंह बंद है, क्योंकि ये बात करने से पुलिस लगवा के उठा के ले जाते हैं, जेल में डाल देते हैं, ये सब करते हैं, इसीलिए लोग अभी चुप है। लेकिन इसका उत्तर अभी असेंबली इलेक्शन में 9 तारीख को दिया जाएगा। 4 बार से यहाँ पे झालुकबाड़ी से विश्व शर्मा जी हैं, लगातार 21 से हैं, 2001 से हैं। कितना टफ लगता है आपको 4 बार का जो किला है उसको ध्वस्त करना? क्या नहीं लगता कि थोड़ा आसान काम नहीं है? देखिए, ये हैं, आप सही बोला ये कि ये टफ फाइट है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन वो करप्टेड सीएम है, मोस्ट करप्टेड सीएम में से एक है, और भ्रष्टाचारी हैं, लोगों के बीच में पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स करते हैं। इसको खत्म करना है, इसको माने ये भ्रष्टाचार को खत्म करना है। और
सीएम सर को सीट से हटाएंगे तभी ये भ्रष्टाचार खत्म होगा, यही है। हमारे साथ हैं आसाम की एक सबसे महत्वपूर्ण सीट आप कह सकते हैं झालुकबाड़ी से कांग्रेस की प्रत्याशी विदिशा नियोग जी हैं, हमारे साथ बातचीत कर रही थी। मैडम, आपने बताया कि झालुकबाड़ी के बारे में आपका क्या विज़न है, किस तरीके से यहाँ पे जो सिंडिकेट चल रहा है। अगर हम बात करें पूरे असम की, अभी तक तो झालुकबाड़ी की बात कर रहे थे, अगर हम पूरे असम की बात करें तो कल 5 सूत्री जो घोषणा पत्र खड़गे साहब ने जारी किया, आपके क्या लगता है वो 5 सूत्री जो है, वो जो हेमंत विश्व शर्मा जी का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, जो बच्चों के लिए हैं, उनको कंपटीशन करने में, उनको compete करने में कितना मददगार साबित होगा? देखिए, हमारे कल जो घोषणा हुए हैं वो वुमेन अनकंडीशनल मनी कैश ट्रांसफर, यहाँ क्या करते हैं, बीजेपी स्कीम्स देते हैं, बेनिफिशियरी स्कीम्स 1250 रुपए का अरुण रे, फिर बोलते हैं तुम लोग बीजेपी के मीटिंग्स में आओ, नहीं तो ये कार्ड देंगे, हम भी देंगे। बेनिफिशियरी स्कीम्स तो रहना ही है। हमारे भारत वर्ष में हम कल्याणकामी राष्ट्र हैं, हमें यहाँ बेनिफिशियरी स्कीम्स मिलना चाहिए लोगों को, लेकिन ये भी नहीं कि स्कीम्स के बदले लोगों को ऐसा शर्त रखा जाए कि आपको मीटिंग में आना है, 10 मीटिंग करेंगे 10 दिन आना है, 1250 रुपए देते हैं, आने जाने का खर्चा तो उससे डबल हो जाते हैं, फिर 1250 रुपए देते हैं। आजकल देखिए एक मोबाइल रिचार्ज का हो गया 1000 रुपए, 999 अभी 1250 रुपए में क्या होता है, आप बोलिए मुझे। लोग शर्त रख रहे हैं, बीजेपी वाले शर्त रख रहे हैं। असमिया महिलाओं जो हैं वो खूब स्वाभिमानी हैं। इन असमिया महिला किसी के शर्त पे नहीं जीते हैं, नहीं जीती। हाँ, वो हम यही सोचते हैं कि देखिए स्कीम्स मिले, सभी को मिले, महिलाओं को मिले, लेकिन बिना शर्त मिले, ये हम करेंगे। दूसरा है हमारे जस्टिस फॉर जुबिंदा, हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट थे वो, हमारे सबसे अपना भाई था वो, जुबिन गार्ग। असम का हर एक आदमी के लिए अपना भाई है वो, दादा है वो। हमारे जुबिंदा मर गए हैं। हमारे जुबिंदा मरने का अभी 6 महीने हुए हैं। सिंगापुर में जाके एक हादसे में उसका मौत हो गया। फिर सीएम ने बोला, हमारे सीएम हेमंत विश्व शर्मा जी ने बोला, हमने नहीं बोला कि एक ने मारा 3 ने हेल्प किया, सीएम नहीं बोला था। ये एक सीएम का बात है, ये कुछ तो है ना उसमें, सीएम बोल रहे हैं। दूसरा बात बोला, जुबिन को जस्टिस जब तक नहीं, अगर नहीं दिया जाए, फिर इलेक्शन में बीजेपी को वोट ना दिया जाए, लोग वोट ना दे। हमने नहीं बोला था, ये सीएम ने बोला था। विश्व में माइकल जैक्सन के बाद हमारे जुबिंदा के जब डेथ हुआ था, इतना भारी भरकम लोग अंतिम संस्कार में इतना लोग आए थे, कर लाख लोग। आज भी जाए 6 महीना हो गया जुबिंदा का जो अंतिम संस्कार हुआ जुबिन क्षेत्र में, आज भी देखिए लोग कितना है। 6 महीना हो गया, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं कर सकते थे ये काम, अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो जुबिंदा के आइडियोलॉजी को नहीं मानते हैं। जैसे कि जुबिंदा बोलते हैं, मूर कुनु जाति नाय, मूर कुनु धर्म नाय, मैं मुक्त, मैं कांचनजंगा। जुबिंदा कास्ट एंड कम्युनिटी का बातें पसंद नहीं करते थे। जुबिंदा रिलीजियस पॉलिटिक्स को नहीं मानते थे। जुबिंदा बोलते थे मैं फ्री हूँ, मैं कांचनजंगा हूँ। और बीजेपी क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम। ये बीजेपी के आइडियोलॉजी का पूरा अपोजिट में जाते हैं। इसीलिए हमें लगते हैं जुबिंदा का आइडियोलॉजी ये लोग खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए हमें जस्टिस नहीं मिल रहे हैं। अभी जुबिन क्षेत्र में अभी तक पब्लिक टॉयलेट का व्यवस्था नहीं किया। पूरा असम से लोग आते हैं हर दिन, क्या बीजेपी के मीटिंग के लिए बड़ा हॉल्स, बड़ा ग्राउंड लेके एक दिन में प्रिपेयर हो, प्लास्टिक का तिरपाल लगा रहे हैं। ये दुख का बात नहीं है क्या? हमारे सरकार आने से एक से दिन में जुबिंदा को जस्टिस मिलेगा। सबसे बड़ा हेल्थ का 25 लाख इंश्योरेंस कांग्रेस सरकार आएगा तो ये लोगों को दिया जाएगा, एवरी फैमिली को। और वो कन्वर्शन ऑफ एक सोनिया पत्तस इनटू मियादी पत्तस फॉर 10 lakhs, एक्सोनिया माती। हाँ, ये हमारे असमिया वर्ड है एक्सोनिया। ये 10 लाख इंडिजिनियस लोगों को हम ये जमीन का पत्ता देंगे।
ये हमारे प्रॉमिस है असम के लोगों के लिए। ये पास प्रॉमिसेस कल खड़गे जी आके हमारे जो मैनिफेस्टो सब ठीक सब बोल के गए हैं, लोगों के लिए प्रॉमिसेस रख रहे हैं। एक बात बोलूं आपको मैं, बीजेपी संकल्प लेते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं, उसमें डिफरेंस है। संकल्प माने आप कुछ सोचा ये करूंगी, वो नहीं हुआ, लोग आपको पूछेंगे, आप बोल दिया हम संकल्प लिए थे, ये काम नहीं हुआ, छोड़ो। अगर हम किसी को वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वो काम होना है। कांग्रेस प्रॉमिस करते हैं और बीजेपी संकल्प लेते हैं, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारे। एक मुद्दा जो भी है असम में मैं घूम रहा हूँ, घुसपैठ का मुद्दा, बीजेपी के लोग बढ़ चढ़ कर कह रहे हैं कि नहीं घुसपैठ है पूरे देश को। अभी अमित शाह जी भी कल आए थे, उन्होंने कहा कि और 5 साल दीजिए तो जड़ से घुसपैठ को खत्म कर देंगे। ये कितना बांग्लादेश का जो मामला, बीजेपी पहली बार आए थे यहाँ पे, बोला था 16 मई को भाजपा आएंगे, 17 मार्च को घुसपैठिया वो उसका जो टॉली है वो बांधेंगे और 18 को यहाँ से चले जाएंगे। अभी 10 साल हो गया, फिर से बोल रहा है 5 साल दे दो, घुसपैठिया को खत्म कर देंगे। देखिए एनआरसी में 19 लाख घुसपैठियों का हमने वो एनआरसी के लिस्ट में आए थे 19 लाख। अभी हमें जो इन्फॉर्मेशन है कितना है घुसपैठिया कितना गए, अभी तो हम उंगली में ही गिन सकते हैं कितना गए। ये बीजेपी के लोग बेकार का संकल्प, सॉरी नॉट प्रॉमिस, ऐसे बात करते हैं, फिर आते हैं करप्शन करते हैं, लोगों को शासन और शोषण करते हैं, फिर लोगों को जाके बोलते हैं 5 साल और हमें दे दो। लोग देख रहे हैं, आपको मैं बोल रही हूँ, असम का लोग जितना इमोशनल है उतना स्मार्ट भी है। लोग देख रहे हैं ये प्रॉमिसेस क्या कर रहा है। एक भी प्रॉमिस उन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया। 6 शेड्यूल का बात देने के लिए बोला था, 6 शेड्यूल आज तक नहीं हुआ। फ्लड का प्रॉब्लम जो असम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो खत्म करेंगे, नहीं हुआ। क्या बोलते हैं पता है, यहाँ बड़ा बड़ा 50 तालाब बनाएंगे और फ्लड खत्म हो जाएंगे। कहाँ गया वो बड़ा बड़ा तालाब, झूठ बोलते हैं ये लोग। फिर बोला चाय बागान का मजदूरों को पैसा बढ़ा देंगे, नहीं किया। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात, कहाँ भूमि पट्टा तो दिया गया, कहाँ किसको दिया, सबको। ट्री ट्राइब्स का बात नहीं कर रहा हूं मैं, ट्री ट्राइब्स का बात तो मजेदार बात आपको मैं बताऊं एक, आप ये मीडिया में ये होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए बीजेपी कितना झूठ बोलते हैं। हमारे यहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या तैयारी किया, झूमर का, डांस का। चाय बागान का जो लोग हैं झूमर डांस करते हैं, हमें भी अच्छा लगा, ठीक है बढ़िया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होंगे। असम के चाय बागान के बारे में बाहर भी चर्चा होगा। उस टाइम था एग्जाम 10th स्टैंडर्ड का, 12th स्टैंडर्ड का। चाय बागान में जो काम करते हैं लोग, उनके बच्चियां आके यहाँ पे झूमर डांस की। बोला कि एग्जाम ना दूं लेकिन ये काम करूं क्योंकि ये हमारे लिए प्राइड होगा, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड करेंगे। आप अभी खोलिए मोबाइल, गूगल करिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ है, ना ही गिनीज बुक में है, ना ही एशिया बुक में है, कहीं भी ये रिकॉर्ड नहीं है। बीजेपी पूरा झूठ बोलते हैं, बीजेपी भी झूठ में ही जीते हैं। हम आपको एक बात क्लियरली बोलते हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनके जो वादे हैं, झूठी वादे, झूठी तसल्ली, ये लोग अभी लोगों को पता चल गए हैं। इस बार आप देखना 9 तारीख को हमारे लोग क्या वोट करते हैं, और हम आपको यही भी बोल देते हैं, अगली बार हमारे 26 को हमारे कांग्रेस सरकार बनने जा रहे हैं और हमारे सीएम होगा गौरव गगई जी, बिरादरी अलायंस पार्टी के। हम अपना लीडर गौरव जी को सीएम देखेंगे, आप भी देखना हम भी देखेंगे। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से आपके लिए भी और आपकी पार्टी के लिए भी। तो ये थी विदिशा नियोग जी, और इन्होंने कहा है कि इस बार असम की जनता जो है वो परिवर्तन का मूड बना चुकी है और बार बार वो झांसे में नहीं आएगी। सहयोगी नलिन कुमार के साथ नीलय सिंह, नक्षत्र न्यूज, झालुकबाड़ी।